जय गणेश दोस्तों। आभारी हूँ आप सभी की जिन्होंने अपने बेहद व्यस्त जीवन से बेशकीमती पल निकाले हैं मेरे इस वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो ये व्लॉग है फ्राइडे मॉर्निंग का, यानी कि देव उठावनी एकादशी के अगले दिन का। तो मैंने देव उठावनी एकादशी वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने रात को व्लॉग की जो एंडिंग की थी वो मक्खन निकाली थी मैंने, और उसको उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो वहाँ पे व्लॉग एंड हुआ था, तो उसी की अभी हम नेक्स्ट डे की ये शुरुआत कर रही हूँ मैं। तो इस वक्त बज रहा है 9:30। और आजकल मैंने अपने रूटीन में जो दो मेजर चेंजेस कर दिए हैं वो ये हैं कि मैंने एक तो सुबह उठने के साथ जो फ्रूट इंटेक करती थी वो बंद कर दिया है अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो मुझे थोड़ी सी डर लगती है कहीं कि सुबह उठते ही फल खाने से पेट में जो है ठंड ना पकड़ ले। और दूसरा जो चेंज है वो ये है कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के साथ पहले पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ, लॉन्ड्री लगाती हूँ, और उसके बाद नहा लेती हूँ। देन नहाने के बाद मैं 1 कप चाय खुद पीती हूँ और हस्बैंड के लिए भी 1 कप चाय बनाती हूँ। उसके बाद मैं वॉक पे जा रही हूँ। तो नहाने के बाद थोड़ा सा चाय पीने का मन भी करता है, तो मैंने फिर थोड़ा सा चेंज किया अपना रूटीन, और मैंने फ्रूट्स का इंटेक करना बाद में शुरू कर दिया है, मतलब नाश्ते के आसपास। और जो सुबह जब मैं वॉक करने जाती हूँ तो मैं चाय पी के जा रही हूँ। तो अभी तक ना मैं फ्रेंड्स सुबह जब वॉक पे गई थी उससे जाने से पहले मैंने फ्रिज से जितना भी ज़रूरी सामान जो मुझे लग रहा होता है ब्रेकफास्ट में और लंच में वो मैं निकाल जाती हूँ फ्रिज से। तो अंडे हो गए और 2 आंवले, और जो रात की टमाटर आलू की सब्ज़ी जो मैंने लास्ट नाइट देव उठावनी एकादशी के दिन बनाई थी वो, और निकाला अपना प्रेशर कुकर जिसमें मैंने मक्खन बना के रखा हुआ था, कि मेरे आने तक सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर में आ जाएँ। फ्रेंड्स, मैं जब वॉक से आ रही थी तो मैंने आते समय पालक ले लिया था और उसको मैंने धो के क्लीन करके बॉईल करके मैंने उसकी एक प्यूरी बना के रेडी कर ली थी। और उसके बाद मैंने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया है, और लॉन्ड्री मैं करके गई थी तो वो मैं कपड़े छत पे फैलाई थी। एक्चुअली जो पालक है वो गीला गीला सा आता है, तो उसको फिर क्या है कि सुखाना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं सुखाएंगे तो वो सड़ जाएगा। तो मैंने उसको जब क्लीन किया था ना तो हाथ के हाथ धो के उसकी प्यूरी रेडी कर ली थी, क्योंकि मुझे शाम को पालक पनीर बनाना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो है अपना बाजरे का आटा लगा रही हूँ। तो बाजरे अभी हस्बैंड नहा के आ चुके हैं, और वो बाजरे की रोटी थोड़ा कम ही पसंद करते हैं, लेकिन सेहत के लिए अच्छी है, इसलिए मैं जो हूँ जब वो आते हैं उसी वक्त गरम गरम बनाती हूँ। उसी वक्त मतलब आटा गूँथ के फटाफट से गुनगुने पानी से, और गरम गरम रोटी बना के क्रिस्पी सी उसमें घी लगा के उनको देती हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा जो नखरे हैं खाने में ना वो कम हो जाए, क्योंकि गरम गरम रोटी अच्छी लगती है क्रिस्पी सी, तो वो खा लेते हैं। वैसे उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं ज़बरदस्ती मतलब खिला देती हूँ कि चलो ठीक है, सेहत के लिए ठीक है, और मुझे तो खैर बहुत पसंद है। तो हस्बैंड को नाश्ता कराने के बाद फिर पहले मैंने खुद जो है पूजा कर ली, उसके बाद नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ उसके मतलब ये अपना राजमा बनाने के लिए, क्योंकि जो मेरी बेटी है उसकी आज छुट्टी है, प्रिपरेटरी लीव है, प्री बोर्ड चल रहे थे उसके। तो वो उठेगी तो फिर ब्रेकफास्ट नहीं करती है, जो अंडे बॉईल किए हैं मैंने वो पील करके खा लेगी, और उसके 1 डेढ़ 2 घंटे बाद जब उसे भूख लगेगी 2 ढाई बजे के आसपास, तब तक जो है लंच रेडी रहेगा। तो मुझे मैंने राजमा थोड़ा जल्दी बना लिए थे। एक तो जल्दी इसलिए बनाया था क्योंकि बेटी को लंच टाइम से मिल जाए, मतलब वो जब भी मांगे तो रेडी रहे लंच, और दूसरा इसलिए किया था क्योंकि उसको गाढ़े गाढ़े राजमा पसंद हैं। तो वो कंसिस्टेंसी तभी आती है जब राजमा को मतलब बनाने के बाद थोड़ी देर रख दो, तो वो जो एक थिकनेस आ जाती है ग्रेवी में, वो मुझे चाहिए थी। तो मैंने फिर आने के साथ पहले राजमा बनाए। तो जो मक्खन है उसको भी मैं साइड बाय साइड हिलाती जा रही हूँ, जिससे कि वो लगे ना। कितनी भी कोशिश कर लो मक्खन पता नहीं क्यों मेरा तो लग ही जाता है नीचे, मतलब कुकर को जो बाद में उसको जो साफ़ करना है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा तरीका हो कि मक्खन ना जले और मतलब प्रेशर कुकर में तला ना लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं ना साइड में राजमा की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना दिया है, और उसी में मैंने मसाले वगैरह ऐड करके सीधे मैंने तेल में छोड़ दिए हैं। और इससे पहले मसाला डालने से पहले मैंने एक तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची कूट के डाल दी थी। तो यहाँ पे जो है मेरा ब्रेकफास्ट तो हो ही गया, उसके साथ साथ लंच भी फटाफट रेडी हो जाएगा, राजमा धीमी आंच में पकते रहेंगे। तो यहाँ पे अभी फटाफट से मैं राजमा बना लूँगी, और जब तक उसका मसाला वगैरह भुन रहा है मैंने चावल भी निकाल दिए और उसको एक पानी से धो के मैंने डिप कर दिया। उसको मैं बाद में धोती रहूँगी। और यहाँ राजमा डाल के मैंने इसकी जो ग्रेवी, जितना पानी चाहिए था उतना ज़रूरत का पानी डाल के यहाँ पे मैंने जो है राजमा बनाने का काम मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ना लंच मेरा ऑलमोस्ट निपट गया है, और मक्खन भी बिल्कुल बनने ही वाला है। इसीलिए मैं फ्रेंड्स ना मक्खन जो हूँ कभी भी छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि जब मैं छोड़ के जाती हूँ ना कई बार बॉईल हो जाता है।
और बीच बीच में मैं जो हूँ बेटी को भी उठाती जा रही हूँ कि उठ जा, बहुत देर हो जाएगी ऐसे, क्योंकि अगर अभी वो एग लेने में उसे लेट हो जाएगा ना तो फिर वो लंच करने में नखरे करेगी, इसलिए उसको टाइम से उठाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे लंच बन गया, बेटी उठ गई थी, 2-3 राउंड मुझे लगाने पड़ते हैं उसको उठाने के लिए, और जब वो नहीं उठती तो कई बार चेहरे पे पानी के छींटे भी देने पड़ते हैं। तो वो खैर उठ गई थी। उठने के बाद उसने अपने जो है बॉइल्ड एग वो खुद ही से पील करके वो उसने खा लिए थे, और मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। तो वही मैंने अपना आंवला जो था निकाला हुआ मॉर्निंग में, उसको ग्रेट किया पतले वाले वो छोटे वाले ग्रेटर से, और उसको जो है उसमें थोड़ा सा गुनगुने से थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी डाल के उसका मैं जूस पीऊँगी। मैं इसमें कुछ भी डालती नहीं हूँ, नमक और शुगर वगैरह कुछ भी, ऐसे ही पी लेती हूँ। तो इसको मैंने भी रखा फ़िलहाल, और जो राइस था बीच बीच में मैं धोती गई उसको, एक एक दो दो पानी छोड़ छोड़ के, तो उसको मैंने पानी फाइनली डाल के उसको सोक करके साइड में रख दिया है। और मेरा घी भी यहाँ पे पक चुका था, तो गैस ऑफ करके मैंने उसे ढक के रख दिया। उसके बाद मैंने अपना वो जो जूस था बनाया हुआ वो आराम से बैठ के पिया, और आधा पौने घंटे का रेस्ट किया। तो आज अच्छी बात यह है कि मुझे ऑफिस नहीं जाना था, तो मेरे को ना और दिनों के अपेक्षा कम भागम भाग हुई आज मेरे लिए। तो आराम से थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं आई, तो यहाँ मैंने सीधे जो है अपना सबसे पहले काम किया, दूध की गैस दोबारा से उसको गर्म करके, ऑन की गैस को, उसे गर्म करके सीधे उसमें विनेगर डाल के पहले तो मैंने पनीर फाड़ दिया। देन मैंने जो घी था वो ठंडा हो गया था, उसको खाली कर लिया है। तो उधर जो है मेरा जब तक पनीर उसको मैं पानी मतलब कपड़े में छान के उसका जो पानी निखरने के लिए रखूँगी ना, इतनी देर में मेरा जो है यहाँ पे घी वगैरह खाली करने का काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं घी को 2 कंटेनर्स में करके रखती हूँ जब भी बनाती हूँ। इससे ये रहता है कि अगर पूजा पाठ के लिए कभी चाहिए होता है ना, तो एक अपना साफ़ सुथरा घी अलग रखा हुआ है, और जो दूसरा वाला घी है वो खाने पीने में यूज़ हो जाता है। तो फिर इसलिए मैं थोड़ा सा घी जो है अलग करके रख देती हूँ। अच्छा, इसके बाद ना फ्रेंड्स फिर मैंने जो है ये घी का अलग करा, उसकी जो वो बचती ना लास्ट में जो बच जाता है खुरचन, इसको जो है एक डिब्बे में करके रख दिया। तो इसको कई बार तो हम लोग खा लेते हैं चीनी मिला के, और कई बार जब ये नहीं हम लोग खा पाते हैं, बच जाता है, तो मैं क्या करती हूँ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको जब खाना देने जाती हूँ तो उसमें इसको मिला देती हूँ, तो बड़े मज़े से जो है पूरा खाना चट कर जाते हैं, उनको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड इसमें चीनी वीनी डाल के हम लोग खुद ही खा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है जब तक मैंने घी भी खाली किया ना, तो मेरा जो पनीर था वो सेट हो चुका था, तो इसको भी मैं बंद करके मतलब ढक्कन ला के रख दे रही हूँ। और इसको और पालक वाली ग्रेवी भी मैंने फ्रिज से निकाल दी थी, तो उसको भी साइड में खिसका के रख दिया है। फ्रिज में नहीं रख रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मुझे डिनर भी बनाना है, और डिनर क्यों बनाना है ये मैं आगे बताऊँगी आपको, जल्दी क्यों बनाना है। तो उसके बाद मैंने पहले फटाफट सारे जो बर्तन थे वो निपटाए लंच के, और किचन पूरी क्लीन कर दी। उसके बाद फिर मैं जो लॉन्ड्री करी थी ना, कपड़े डाल के आई थी फैला के, तो मैं वो लेने चली गई थी, तो वो लेके आई कपड़े, और फिर मैंने उनको कर दिया फ़ोल्ड। और फ़ोल्ड करने के साथ ही फिर उनको जो है मैंने उनके जो कपड़े जिसके थे उसकी अलमारी में हाथ के हाथ यहीं पर लगा के काम ख़त्म कर दिया। क्योंकि अभी मुझे ना थोड़ी देर बाद मतलब ये कहने का है कि यहाँ पे 6:30 के आसपास मुझे जाना है किसी प्रोग्राम में। एक्चुअली घर से ही थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे एक फैमिली है, उनके घर में बेटी की शादी का एक छोटा सा संगीत वो लोग घर पे ही ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, मतलब कुछ एक ही लोग बुलाए हैं उन्होंने, ज़्यादा नहीं। वहाँ जाना है 6:30 पे, इसीलिए मैंने पालक की जो प्योरी थी और पनीर जो था उसको फ्रिज में नहीं रखा, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर के बाद डिनर बनाने लगूंगी, जिससे कि मैं 5 o'clock पे डिनर बनाने शुरू कर दूंगी, तो 6:30 तक तैयार होके जा पाऊंगी। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स जब मैंने कपड़े वपड़े फोल्ड कर दिए तो मतलब मेरा काफ़ी सारा काम डन हो गया था, और डिनर का तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी भी नहीं बनाने में, क्योंकि प्योरी और पनीर दोनों ही रेडी हैं। उसके बाद फिर अपनी नेल पेंट लगाने के लिए आ गई थी, तो अभी तक मेरी साड़ी डिसाइडेड नहीं थी, तो इसीलिए मैंने गोल्डन कलर की नेल पेंट यहाँ पे लगा ली है, क्योंकि ये बेस्ट रहती है। जब कुछ समझ ना आए तो गोल्डन कलर लगा लो या सिल्वर लगा लो। उसके बाद फिर मैंने नेल पेंट सुखाने के बाद जल्दी से अपनी साड़ी वाड़ी ढूंढी, और ये वाली साड़ी डिसाइड करी पहनने की, साड़ी भी निकाल दी। उसके बाद फिर जो है मैं थोड़ी देर मैं बैठी नेल पेंट सूखने तक, और फिर मैं सीधे किचन में आ गई सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना लोहे की कढ़ाई ली है, और उसमें सरसों का तेल लिया था, और उसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का इकट्ठे पेस्ट बना लिया, सारा एक साथ ब्लेंडर में डाल के। उसी में मैंने मसाले डाल लिए थे, बेसिक जो मसाले अपनी ज़रूरत के होते हैं वो डाल के मैंने फटाफट जो है मसाला भूनने के लिए लगा दिया। और जब तक मसाला भुनेगा, तेल छोड़ेगा, तब तक मैंने जल्दी से आटा भी गूँध लिया। तो जो ये आटा मैंने गूँधा है फ्रेंड्स, पनीर के पानी से ही गूँधा है। जो पनीर का पानी मैंने निकाल के रखा था वो अभी तक गुनगुना हो चुका था, उससे गूँधा, और बाकी का जो बचा हुआ पानी है वो इस तरह से एक कंटेनर में करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो ये फिर मैं ना चावल में और आटे गूँधने में यूज़ कर लेती हूँ, और कई बार जो बाहर स्ट्रीट डॉग्स को खाना डालने जाती है तो उनको भी मैं पिला के आ जाती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छे से इसको पसंद करते हैं। और ये जो बाजरे का थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, इसको मैं रात को अपने लिए इसकी रोटी मैं बना लूँगी।
तो थोड़ा सा पनीर का पानी ना भगोने में बचा हुआ है, इसको फिर मैं जो ये सब्ज़ी बना रही हूँ इसी में डाल के ख़त्म कर लूँगी यहीं पे। तो इधर मेरा मसाला वसाला भुन गया था, तो यहाँ पे जो मैंने घी खाली करके रखा हुआ था ये भी ठंडा अच्छे से हो चुका है, तो इनके भी ढक्कन मैंने टाइट करके लगा दिए। तो फ्रेंड्स आजकल तो मतलब घी को फ्रिज में नहीं रख रही हूँ मैं, क्योंकि ठंडा अच्छी खासी आ गई है। तो यहाँ पे मैं ना आपको पनीर दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट कितना जूसी पनीर बनता है। मुझे फ्रेंड्स घर पे पनीर बनाना बहुत सही लगता है। कोविड के टाइम पे मैंने यूट्यूब में ही वीडियोस देख के पनीर बनाना सीखा था, उससे पहले मार्केट से लेके आती थी, और आज तक मैंने उसके बाद से मार्केट से एक बार भी पनीर नहीं लिया है। बहुत ही किफ़ायती पड़ता है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनता है, ना ही ज़्यादा टाइम लगता है ना ही ज़्यादा मेहनत। तो यहाँ पे मेरा पनीर भी मैंने काट कूट के रख लिया था, और थोड़ा सा पनीर बचा दिया था क्योंकि ये ज़्यादा था, और ये वाला पनीर जो मैंने बचा दिया था वो नेक्स्ट डे मतलब दे दूँगी मैं बेटी को। तो अभी इसके मसाला भुन गया है मेरा, और यहाँ पे मैंने जो प्योरी थी वो डाल दी थी। पहले मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा हो जाएगी तो मैंने थोड़ी सी बचा दी, लेकिन फिर मैंने कहा ये बचेगी तो फिर थोड़ी सी बची रह जाएगी, तो फिर मैंने पूरी की पूरी प्योरे जो डब्बा था वो खाली कर दिया इसमें और बना दिया। मैंने कहा अगर बच जाएगी सब्ज़ी तो नेक्स्ट डे हम लोग खा लेंगे, तो पूरा का पूरा डिब्बा मैंने डाल दिया इसमें, और थोड़ा सा पानी वानी डाल के, और ये जो पनीर का पानी बचा हुआ था ये भी मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। तो इससे ना पालक पनीर का जो एक कसेलापन होता है ना वो निकल जाता है। और अगर आप इस पानी को यूज़ करते हैं ग्रेवी में, मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो इसके बाद किसी तरीके की क्रीम वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मलाई वगैरह जो हम एंड में डालते हैं। इसी से जो पनीर का टेस्ट है, ग्रेवी का टेस्ट है, वो काफ़ी रिच आ जाता है, हल्का सा मिठास वाला। तो इसलिए फिर मैं लास्ट में इसमें नहीं ऐड करती हूँ मलाई पालक पनीर में, अगर मैंने ये वाला पानी यूज़ किया है तो। उसके बाद फिर मैंने इसमें पनीर के जो चंक्स मैंने काट के रखे थे वो डाल दिए। इसको एक दो उबाल लगा के मैं बस 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, क्योंकि जो प्योरी है वो तो पकी हुई है ही। इतनी देर पकाऊंगी कि पनीर जो है वो एब्जॉर्ब कर ले ग्रेवी को थोड़ा सा। उसके बाद ना फ्रेंड्स मैंने इसे खाली कर दिया था कढ़ाई को, क्योंकि ना अब आऊँगी मैं 2-3-4 घंटे के बाद, तो ये लोहे की कढ़ाई के अंदर इसका टेस्ट कहीं अजीब सा ना हो जाए, क्योंकि पालक में भी आयरन है। तो इसलिए फिर मैंने इसको खाली कर दिया था, और मेरा आटा गूँधा हुआ रखा ही था, और पानी वगैरह भर के, मतलब मैं अपना जो किचन के काम थे उसकी तरफ से बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाना चाह रही थी, और वो ही मैंने करा। क्योंकि मेरे साथ तो ये होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, चाहे मैं वहाँ जाके बैठी ही क्यों ना रहूँ, लेकिन मुझे बड़ी थकान सी हो जाती है घर आके, और घर आके फिर मन भी नहीं करता किचन का कोई काम ऐसा मतलब करने का। एक नए सिरे से डिनर बनाने की शुरुआत करूँ मैं आके, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं सारा काम ऑलमोस्ट, मतलब नहीं तो पूरा और नहीं तो 3/4 काम तो ख़त्म करके ही जाती हूँ, जिससे कि मैं वहाँ जाऊँ तो वहाँ के फंक्शन को अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ, मुझे घर की कोई टेंशन ना रहे, और आने के बाद जो भागम भाग करके काम करना पड़ता है मैं उससे भी बच जाऊँ। तो अभी मेरा आराम से मेरा काम हो चुका है, और उसके बाद मैंने 1 कप चाय पी, और फिर मैं हो रही हूँ यहाँ पे तैयार। तो ये मेरी जो साड़ी है बहुत ही पुरानी साड़ी है, मतलब 20 साल मेरी शादी को हो गए, तो ये 15 साल इस साड़ी को भी हो गए हैं। तो ये ऐसे ही ये साड़ियाँ यूज़ हो पाती हैं, नहीं तो ये रखी रह जाती हैं बैड बॉक्स में। तो ये था आज का सिंपल सा व्लॉग। अगर किसी भी वजह से पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।